गांव में एक कहावत है, पापी पेट का सवाल है। इसी पेट के खाने के लिए दिन भर मशक्कत आदमी करता है, लेकिन अब इस पेट को खाना पहुंचाना कितना महंगा हो गया है वो समझिए इस डिपार्टमेंटल स्टोर पर लगी दालों की कीमत के हिसाब से। मसूर की दाल खाने में बहुत ज़रूरी होती है और अमूमन हर रोज़ ही पूर्वांचल में तो दाल चावल ज़्यादातर खाए जाते हैं, तो मसूर की दाल अरहर की दाल ये कॉम्बिनेशन बहुत चलता है। इसकी कीमत जो इस पे रेट लिखा हुआ है 120 रुपये, मतलब जो दाल 100 रुपये केजी में उपलब्ध थी उस दाल की कीमत 20 रुपये बढ़ गई है, अब ये 120 रुपये किलो मिल रही है। तो लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है और सिर्फ दाल की कीमत नहीं बल्कि सबसे बड़ी समस्या सरसों के तेल को लेकर है। आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो गया है, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनावी मौसम है लेकिन चुनाव में कहीं महंगाई की चर्चा नहीं हो रही कि लोगों के घरों तक रोटी कम कीमत में कैसे पहुंचे, इसका बंदोबस्त नहीं हो रहा। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मैं प्रभाकर मिश्रा बोल रहा हूँ। मिश्रा जी, चुनाव में चर्चा सुनाई नहीं देती कि महंगाई बढ़ रही है। तेल हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे आए, बैल कोल्हू बहुत महंगा हो गया है, 180 के आसपास, दाल 120 रुपये किलो, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहे इसकी। लगातार लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ है और महंगी कीमतें लोगों की एक आदत बन गई है खरीदने के लिए। सरकार जिस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार अभी पिछली बार जो है अभी तेल की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट की गई, इसके बाद में बाज़ार में भी कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, लेकिन ये कीमतों में आ रही है, लेकिन जो आप घर के लिए सामान खरीदने आए हैं तो क्या कुछ उसमें भी गिरावट करते हैं कि जो सामान जिस क्वांटिटी में ले जाना था उससे कमी की हो आपने? अब हमें इस तरह से, जब भाई हमारा बजट काम नहीं करेगा, हमारे पास में आय के स्रोत उतने नहीं हैं, तो हमारे आय के स्रोत को देखते हुए हमें अपने सामान में गिरावट करनी पड़ेगी। जहां हम 1 किलो खरीदते थे वहां हम आप 500 ग्राम खरीद के अपना काम चलाते हैं। क्वांटिटी कम कर रहे हैं। महिलाओं से अच्छा बजट के बारे में बातचीत हो ही नहीं सकती, किचन का बजट यही तय करती है। मैम, क्या कुछ अंतर महसूस कर रही हैं? हाँ, काफ़ी अंतर आ गया है और अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे बढ़ रहे थे, अब हमारे किचन का भी जो है बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है। हर चीज़ के दाम डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं और हमको मैनेज करने में बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह से यहाँ पर मसूर की दाल हो या सरसों का तेल हो, सब पे ही बहुत ज़्यादा ही दाम बढ़ते सबसे ज़्यादा परेशानी सरसों का तेल ही कर रहा है मतलब? जी, उस पर तो जस्ट डबल ही, दुगने ही हो गए हैं दाम। मैम नमस्कार। नमस्कार बेटा। आपने तो बहुत पहले कम दाम भी देखे होंगे सब, इसीलिए अपना छोड़ ही दिया है मैनेज करना। अब किचन संभालती नहीं है आप? नहीं, किचन संभालती हूँ बट बहू बेटा ला के देते हैं, मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे दिल को कुछ होता है, मैंने जो टाइम देखा है। आप अपने दौर की आपको याद है सरसों के तेल में कितने में मिल जाता था? देखिए बेटा, सीधी सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं हूँ, आई एम बॉर्न इन 50s ओनली, तो फिर भी इतनी महंगाई नहीं देखी थी। जॉब भी किया, घर भी पूरा चलाया, लेकिन नेवर सीन सच मैसिव। आज तो टमाटर सेब से ज़्यादा महंगा हो गया है। अरे बाप रे, 50 रुपए किलो। नहीं, 50 रुपए किलो तो प्याज है, 80 रुपए टमाटर। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली का बता रही हूँ, आई डोंट नो फ्रॉम हियर ना। कमोबेश एक जैसे ही रेट है सब एक जगह। ही जैसे हैं। तो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द किचन। मैं तो कई बार पूछती हूँ, मम्मी क्या आपने देने क्या कि ठीक है बेटा, भगवान आपको शक्ति दे, आप ही चलाओ। अच्छा, मिडिल क्लास झेल भी जाए, जो लोअर तबका है वो क्या वो करे? बेचारा क्या करे, उनसे पूछो, उनके लिए कितना मुश्किल है। जो दाल, नमक, आलू, प्याज से गुजारा कर लेते थे, आज उनके लिए 10 बार ही सोचना। सरसों का तेल मतलब बड़ी हर सब्जी में आप तेल का यूज करते हैं, हर दाल में करते हैं, तो उसमें वो तो मतलब पकड़ से एकदम बाहर हो गया। बाहर हो गए, कहाँ ये था, मेरा ख्याल 100 से भी बिलो था, है ना, कुछ दिन पहले 70, ये 80 के आसपास था। 80 या हद मान लो 90 होगा। आज तो दुगने से ज्यादा पहुंच गया है। दुगने से ज़्यादा, बट स्टिल ठीक है, अब है तो कौन लड़ेगा, कौन भिड़ेगा, जो भी। कुछ बजट में कमी करी है मैम आपने? हाँ, अब जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो बजट में तो शॉर्टेज होगा ही, फिर हमारी जेबों पे तो फ़र्क पड़ता ही है। गवर्नमेंट को इसके बारे में चुनाव में कहीं कोई चर्चा भी नहीं हो रही? नहीं, कहाँ तक चर्चा करेंगे आप, किन किन चीज़ों की करेंगे चर्चा? इसके अलावा और भी बड़े मुद्दे हैं, उनको देखा जा रहा है। और
इस गवर्नमेंट में तो हमने बड़े कहते हैं ना उतार चढ़ाव देखे हैं, तो ये महंगाई हमारा आजकल बहुत छोटा सा मुद्दा बना हुआ है। मतलब राहत होने लगी है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं मिश्रा जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई एक बहुत बड़ा बम बन के इस चुनाव में फूटेगा। आइए गुड्डू भाई। हाँ महंगाई इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में एक बम बन के फूटेगा। जो निचले तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो इस सरकार की जो नीति है उसका जो पूरा शिकार हो रहे हैं, वो ये इस बम को फोड़ देंगे 2022 के चुनाव में। चर्चा लेकिन नहीं हो रही है। क्या खरीदने आए हैं आप? आटा, चावल, तेल। अच्छा, ये सारी चीजें लेने जी। आए थे। तो अब क्या कुछ जब खरीदने निकलते हैं घर से पहले, तो क्या जो आपकी पत्नी जो लिस्ट बना के देती हैं उसमें लिख देती होंगी 2 केजी, 3 केजी, 1 केजी? उसमें कटौती करना पड़ता है। करते हैं आप कटौती? जी, कटौती करते हैं। अच्छा, तो क्या कौन को? महंगाई के हिसाब से कटौती करनी पड़ती सरसों का तेल का बताइए कितनी कटौती की आपने? है। करीब जहाँ 4 लीटर लगता है 6 लीटर 2 लीटर करना पड़ता है। अच्छा, मतलब 4 लीटर आपके यहाँ 1 महीने में खपत हो जाती है, उसे 2 लीटर कर दिया आपने? जी, और रिफाइंड भी 2 लीटर कर दिया है। अच्छा, तो बड़ी दिक्कतें रहती होंगी ऐसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हालात ये हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार। तो कुछ इनकम पे भी असर पड़ा होगा ना, लोग तो खरीदारी कम ही कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही आएगा। बजट के ऊपर आज आदमी पॉकेट देख के ही चलता है। कितना आदमी को आपके सामने ही उन्होंने बताया कि हम जहाँ ज़्यादा कंज्यूम होता था वहाँ कम कंज्यूम करना पड़ रहा है। थोड़ा अच्छा, बहुत थाली में हमारे जो जरूरी चीजें होती है, दाल होते हैं, मसाले होते हैं, तेल होता है, ये मतलब बेसिक सी चीजें हैं। किस किस चीज के दाम बढ़े और कितना दाम बढ़े, कुछ बता पाए तो? ऑयल पे और रिफाइंड पे ही ज़्यादा मेन फोकस है। अच्छा, बड़ा जो जंप आया वो इनमें आया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम देख रहे थे मसूर की दाल पे भी रेट बढ़े हैं, अरहर की दाल भी कमोबेश कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी उससे हाँ, इतने स्टेबल है अपनी जगह पे, लेकिन ये मसूर की दाल वगैरह पे थोड़ा बहुत है, ज़रा सा तेज़ में हल्के से तेज़ी है। और तो बाकी तो इतना और किसी में इतना नहीं है। लेकिन इसके बाद अभी कोरोना के बाद वगैरह में काफ़ी हर चीज़ में MRP से भी में बढ़ोतरी आई है। अच्छा, MRP भी बढ़ी है और बाकी कीमतें बढ़ रही हैं। बेटा चॉकलेट तो दिलवाना नहीं छोड़ा मम्मी ने? दिलवाती है कि कहीं कह देती हूँ कीमत बढ़ गई अब नहीं दिलवाएंगे? दिलवाती हैं। तो चलिए, बच्चों पे महंगाई का कोई असर नहीं, लेकिन बड़ों का बजट, बड़ों की किचन का बजट जरूर गड़बड़ा रहा है। टमाटर ऐसे उछल रहा है। सब्जियों का राजा भले आलू होगा, लेकिन स्वाद तो टमाटर से आता है, और यही टमाटर अब लोगों की थाली से गायब होता जा रहा है। वजह भी है, टमाटर ऐसे उछल रहा है, कीमतें इसी हिसाब से उछाला मार रही हैं। जो टमाटर लगभग 40 से 50 रुपए किलो होता था, आज उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई है भाई साहब? 80 रुपए। और सेब भी 80 रुपए किलो है। तो स्वाद लाएं या तंदुरुस्ती बनाएं, अब कसमकस इस बात की आम आदमी के सामने है। भाई साहब सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी। क्या क्या सब्जी ली है आपने? ये अच्छा, ये स्लिप लेके आए हैं। स्लिप में देखें टमाटर है कि नहीं आपके? नहीं, टमाटर इसमें गाजर है, गुहार है, बंदा है, सेम है, प्याज है, मिर्ची है, मेथी है, बीन है, मूली है, धनिया। टमाटर क्यों नहीं है भैया? टमाटर महंगाई हो गई इसलिए नहीं लिए। तो मतलब आप खाना छोड़ दिए? नहीं, टमाटर का स्वाद नहीं लेंगे अब। अच्छा, तो ये तो बड़ा, मतलब आप सब्जियां बिना टमाटर के बनाएंगे? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? पशुपति। पशुपति रहते हैं। तो देखिए, ये भाई साहब हैं, टमाटर पकड़ से इतना दूर हो गया है कि इतनी थैली भरकर सब्जी ले जा रहे हैं, लेकिन टमाटर चूंकि कीमतें बढ़ गई हैं तो नहीं ले जा रहे हैं। तो भैया लाते कहाँ से और किस कीमत में ला रहे हैं? जरा आगे आ जाइए तो बात करने में आसानी रहे। आ जाओ। लाते भैया सीतापुर रोड गल्ला मंडी से। अच्छा, इधर देखिए। अच्छा, तो क्या भाव पड़ रहा है आपको? हमें ये 70 रुपये किलो पड़ रहा है, 70-72। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आप 80 उतना मुनाफा निकाल कर देते हो। हाँ तो कमी आई है, लोग खरीदने वाले कम हुए हैं? हाँ, दो दिन पहले भी 100 रुपये था, अब 80 रुपये हो गया है। 80 रुपए किलो हो गया। तो मतलब कितना लाते थे? क्या क्वांटिटी कुछ लाने में कमी की है? हाँ, पहले लाते 25 किलो, अब लाते 15 किलो माल। अच्छा, और 15 खप जाता है कि वो भी संकट होता है? बिक 15 किलो बिक जाता है। लोग जैसे कुछ रूटीन ग्राहक होंगे तो उन्होंने कुछ कमी की है खरीदने हाँ, जो 1 किलो लेता था वो आधा किलो पाव ले जा रहा है बस। पावर ले जाओ। जो 2 किलो और कोई सब्जी जिस पे बढ़ोतरी हुई हो? और बढ़ोतरी नहीं है, और सबसे सही। तो देखिए, प्याज कभी रुलाया करता था और वही जगह टमाटर ने ले लिया। और अक्सर भाई साहब जरा इधर आइए ना, आप आइए जरा, 2 मिनट बतियाते जाइए, अरे देर हो रही। तो देखिए, ये आलम ये है कि टमाटर क्वांटिटी भी कम हुई है। लोग जो यहाँ पे सब्जी की रिटेल विक्रेता हैं वो टमाटर मंडी से कम ला रहे हैं क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो 25 की बजाय 15 किलो ला रहे हैं, लेकिन वो भी बेचने में संकट आ रहा है क्योंकि लोग टमाटर खरीद नहीं रहे हैं और टमाटर और सेब की कीमत
कमोबेश एक ही पायदान पर आ पहुंची हैं। तो ये महंगाई का आलम है और चुनाव में इसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीषा